चलिए फ्रेंड्स, स्पीडीज रेलवे का सामान्य ज्ञान में हम लोग आगे आज चैप्टर में पढ़ते हैं। आज हम लोग का 6वां चैप्टर होगा। इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और आपने अगर 5 चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास हो सकता है, और इससे ही प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पहला, भारत के बाघ टाइगर रिजर्व। तो इसमें क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वां कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, मानस नामेरी काजीरंगा औरांग कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा असम में है। नेक्स्ट, नामदफा पक्के कामलंग ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स, ये बाघ और टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाए, जो इधर जितना भी नाम दिया है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है? तो आगे, नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे, वाल्मीकि कहाँ पर है? तो ये जगह बिहार में। इंद्रावती अचन कमार कहाँ पर है? तो ये जगह छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी कहाँ पर है? तो ये जगह छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, इसमें ये बाघ टाइगर रिजर्व कहाँ पर, जो बाघ के लिए जो टाइगर रिजर्व जो बनता है तो उसी बारे में पूछा है कि इस नाम का किस राज्य में स्थित है। आगे, गुरु घासीदास 53वां कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। दम्फा ये मिजोरम इसका हो जाएगा। रणथंबोर सारिस्का मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। आगे, रामगढ़ विषधारी 52वां कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में 2 प्रश्न यहाँ से बनता है। दांडेली अंसी या काली कहाँ पर है? तो ये जगह कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। आगे, पेरियर परम्बिकुलम कहाँ पर है? तो ये केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना कहाँ पर है? तो ये जगह मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय दुबरी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत अमाननगढ़ कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बेट पहला राजा जी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न सीटेट में भी कई बार पूछा गया है कि जिम कार्बेट पहला राजा जी कहाँ पर है, कौन से राज्य में? तो ये जगह उत्तराखंड में। सुंदरबन बुक्सा कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कवल अमराबाद कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में। नेक्स्ट, सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल सतकोसिया कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। कालकड मुंदनथुरई अन्नामलाई कहाँ पर है? तो ये जगह तमिलनाडु में। मधुमलाई सत्यमंगलम कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। श्रीविल्लिपुतुर मोगमलाई कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो ये जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे, भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्यों में क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आपको मारना है पैंथेरा टाइग्रिस। आगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे, भारत के कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो ये 54 है। आगे देखते हैं,
भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। आगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये जगह आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर। आगे, क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं, बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। तो बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रश्न तो 100% बनता है, तो इसलिए आपको इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम लोग पढ़ते हैं जनगणना से रिलेटेड। जनगणना 2011। आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से कम 2 प्रश्न इस टॉपिक से भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है 1872 में। और किसके कार्यकाल में? ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको मानना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो देश में जो नियमित जनगणना है वो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1951 में। आगे, जनगणना का महान विभाजक वर्ष कब है? तो ये हो जाएगा 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 246 में है। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची। आगे, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर आप जनगणना केंद्र सरकार कराते हैं, बट अभी तो बहुत दिन से हुआ भी नहीं, तो केंद्र सरकार का मैटर है। आगे देखते हैं, जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी जनांकिकी के द्वारा होता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29। आगे, जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। आगे, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो W पोलैंड थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये जगह R.A. गोपाल स्वामी, जो 1949 से 1953 तक बने रहे थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में कराई गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। आगे, कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? पहले तो ये तो पुराना डेटा है फ्रेंड्स, 121 करोड़ 80 लाख जो भी है अभी, बट इससे अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आगे, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 लाख करोड़ यानी कि 51.47% है। आगे, महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ 48.53% है। दशकीय वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7% व 1.64% है। कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73%। पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो उसमें कितने थे? तो 80%, 80.9%।
महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं बटे 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व कितने थे? 382 व्यक्ति बटे वर्ग किलोमीटर। आगे, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा केरल में 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा में 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? दमन व दीव में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो ये बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ है? तो ये जगह दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व जो अंडमान निकोबार में। फ्रेंड्स, हम लोग का जनगणना से रिलेटेड चैप्टर इसका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये जगह उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो ये जगह उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, इसको आप बस 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सूर सरोवर कीथम झील कहाँ पर है? तो ये जगह उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये जगह उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इससे प्रश्न फ्रेंड्स, इससे जो है इससे भी 2 प्रश्न एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग ये टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी जाएगा उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य तो ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य तो ये हो जाएगा गुजरात में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य तो इसका है गुजरात में, ये स्थित है। वाधवाना आर्द्रभूमि तो ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य तो ये हो जाएगा गुजरात में। तसोबकर झील तो ये है लद्दाख में। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में स्थित है। कांवर ताल झील कांवर ताल होता है, यहाँ कांवर दे दिया तो कांवर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पंजाब में। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित है तो कहाँ पर? ये पंजाब में। कंजली झील कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा पंजाब में। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये VVI है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रुद्र सागर झील कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा में। तो रुद्र सागर झील कहाँ पर है? तो त्रिपुरा आपको आंसर लगाना है। आगे, सुरिनसर और मानसर झील कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। होकेरो वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। रेणुका वेटलैंड ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चंदेरटल वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे, पॉइंट कैलिमेरे अभ्यारण्य स्थित है तो ये तमिलनाडु में। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। भोज वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे, बेम्बानाड कोल आर्द्रभूमि स्थित है तो ये जगह केरल में। आगे, सस्त में कोटा झील अष्टमुडी झील कहाँ पर है? तो ये जगह केरल में। दीपोर बिल ये जगह असम में। और हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य इसके बारे में पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने जाने के ये 100% चांसेस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। भारत में कुल 75 रामसर साइट है तथा 75वां सालबुग
आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर है। आगे, सर्वाधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु 14 में है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। आगे, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। आगे, सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। नेक्स्ट देखते हैं, रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का आज का ये 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक चैप्टर में 3 टॉपिक हम लोग को मिला। पहला है भारत के बाघ टाइगर रिजर्व, दूसरा जनगणना और तीसरा भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। तो फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। एग्ज़ाम में आपको 100% रखना है कि यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न जरूर बनेगा इस 3 टॉपिक में लगे। तो फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल से जुड़कर रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि आने वाले समय में कोई भी वीडियो टीचिंग से रिलेटेड अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। और रेलवे तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। इसमें डेली आपको रेलवे का तैयारी कराया जाएगा, MCQ टेस्ट हर कुछ इसमें। और फ्रेंड्स, आपको अगर PDF चाहिए स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।